आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छा होंगे। अच्छा तो रहना पड़ेगा ना जी, क्योंकि जो आपकी आंखों में सपना है वही मेरी आंखों में सपना है, और जो हम दोनों की आंखों में सपना है उसी को पूरा करना है। सबसे पहले मुझे बताइएगा, आज फिजिक्स का वो चैप्टर है जिसकी चर्चा पूरे फिजिक्स में होता है। आज फिजिक्स का वो चैप्टर है जिसकी चर्चा न्यूमेरिकल में होता है। आज फिजिक्स का वो चैप्टर है जिसकी चर्चा खुलेआम पॉलिटेक्निक करता है। यानी कुल मिलाजुला करके कहने का मतलब यह है कि ये चैप्टर ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, सर ये चैप्टर आपके एग्जाम के नाम का समर्पित है। सबसे पहले मुझे बताना कि आज की क्लास के लिए कितने लोग तैयार हैं। अगर तैयार है ना तो अपनी दो अंगुलियां ऐसे कर देना ताकि मैं समझ जाऊं आपकी जज्बा अभी कायम है। सबसे पहले एसके साइंस क्लासेस ऐप पे जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उन तमाम साथियों को इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमें लगता है कि पॉलिटेक्निक का सर ये पहला ऐसा चैनल बन गया जो पेड कोर्स में इतना ज्यादा प्यार मुझे मिल रहा है ना। सर कहता है क्या, मैं आज बातें करने वाला हूं विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा का संपूर्ण चर्चा। ये हमारी पहला क्लास है, लगभग आपको 2 क्लास चलेगा इसका। पहला क्लास में सबसे पहले मैं बात करूंगा सर आपको कौन उष्मा का, कहता उष्मा क्या है। पहले मुझे बता दो सर। मैंने कहा पहले मुझे बता दो उष्मा क्या होता है। सर मैंने कहा मुझे ये बता दो उष्मा क्या होता है। कहता उष्मा, उष्मा का मतलब होता है हीट। सर मैंने कहा उष्मा क्या होता है, उष्मा का मतलब होता है हीट। सर मैंने कहा उष्मा क्या होता है, उष्मा बोलेगा तो हीट। हीट किसे कहते हैं, जल्दी बोलो सर। मैंने कहा उष्मा क्या होता है, उष्मा किसे कहते हैं, उष्मा का मतलब होता है हीट। कहता है ना उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। मैंने कहा उष्मा जो है ना एक प्रकार की ऊर्जा है, किसी काम को करने की शक्ति की तरह भी काम करता है। तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। मैंने कहा उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापांतर की तरह क्या होती है, उत्पन्न होती है। सर ठीक है हाँ। तो मैंने कहा उष्मा, कहता उष्मा वह ऊर्जा है, उष्मा वह ऊर्जा है जो जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, जो एक वस्तु से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, दूसरे वस्तु में दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। दूसरे वस्तु में तापांतर के कारण, तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। सर मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। मैंने कहा उष्मा कैसे उत्पन्न होता है, तो उष्मा जो है ना वो टेम्परेचर से उत्पन्न होता है। उष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो टेम्परेचर मतलब तापांतर के कारण उत्पन्न होता है। मैंने कहा उष्मा किसके कारण उत्पन्न होती है, तो तापांतर के कारण। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। सर मैंने क्या कहा, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। मैंने कहा उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यहां से एक बात और नोट करना, कहता है उष्मा कौन सी राशि है, पहले मुझे बता दो। सर मैंने कहा उष्मा, कहता उष्मा जो है ना, कहता उष्मा एक, कहता उष्मा एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, मुझे बता दो। सर मैंने कहा उष्मा कौन सी राशि है, मैंने कहा उष्मा कौन सी राशि है, जल्दी जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, बाकी आगे बढ़ना। कहता उष्मा जो होता है ना, कहता है उष्मा का जो मूविंग होता है ना, मैंने कहा उष्मा कैसे गति करता है। कहता उष्मा जो है, मैंने कहा उष्मा जो है ना वो गति कैसे करता है, तो कहता है ना उच्च ताप वाली वस्तु। मैंने कहा ऊंचे ताप वाली वस्तु से सर नीचे ताप वाली वस्तु में जाती है, नीचे ताप वाली वस्तु में जाती है। मैंने कहा ना कि उष्मा जो है ना, उष्मा का तापांतर कैसे होता है, उष्मा जो होता है वो मूव कैसे करता है, उष्मा कैसे जाता है एक से दूसरे वस्तु में। कहता है जिसका तापमान ज्यादा होगा, ज्यादा तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाले वस्तु में जाता है उष्मा।
हाँ, उष्मा का तापांतर कैसे होता है? कहता है उष्मा जो है वो ज्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में जाता है। मैंने कहा उष्मा कैसे मूविंग करता है? तो उष्मा जो है वो ज्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में जाता है। तो कहता है क्या कि उष्मा सदैव ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है। उष्मा उष्मा सदैव उष्मा सदैव उष्मा सदैव ऊंचे ताप वाली वस्तु से ऊंचे ताप वाली ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली नीचे ताप वाली नीचे ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है। मैंने क्या कहा कि हमारा उष्मा जो होता है ना वो ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में प्रवाहित होती है। मैंने कहा उष्मा जो है ना वो अधिक ताप वाली वस्तु से नीचे मतलब कम ताप वाली वस्तु में क्या होती है? प्रवाहित होती है। पहले मुझे बता दो, ये सबको चमक गया? सर मैंने कहा सबके दिलों में चला गया कि उष्मा का प्रवाह कैसे होता है। तो उष्मा जो है वो ज्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में उष्मा का प्रवाह होता है। कहता है कि अधिक कोई वस्तु गर्म है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा अधिक होती है ना? सर मैंने कहा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब देखो अगर मैंने कहूंगा उष्मा ज्यादा है रे, कोई वस्तु में उष्मा ज्यादा है एक मतलब मैंने कहा उष्मा ज्यादा तो गर्मी ज्यादा, उष्मा ज्यादा मतलब गर्मी ज्यादा, और उष्मा ज्यादा बोले तो गर्मी ज्यादा मतलब वस्तु ज्यादा गर्म रहेगा। अगर वस्तु कहता अगर वस्तु अधिक गर्म है, कोई वस्तु गर्म है तो जैसे अगर कोई वस्तु गर्म है इसका उष्मा ज्यादा होगा। जो वस्तु जितना गर्म रहेगा उसमें उष्मा उष्मा उतना ही ज्यादा होगा। जो वस्तु जितना कम गर्म रहेगा उसमें उष्मा उतना कम होगा। मैंने कहा कि अधिक कोई वस्तु गर्म है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, अधिक कोई वस्तु अधिक कोई वस्तु सर सबका कमेंट आ रहा है मेरे पास, मैं किसी का कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूं, बस मैं पढ़ाने में बिजी हूं। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मेरी भावना को समझने की कोशिश करना मेरे साथी। मैंने कहा अधिक कोई वस्तु गर्म है, कहता अधिक कोई वस्तु गर्म है, अधिक कोई वस्तु गर्म है तो इसका मतलब क्या है? अधिक कोई वस्तु गर्म है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा जो होगा मतलब वो क्या होगा? अधिक होगा। अधिक कोई वस्तु गर्म है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा इसका मतलब गतिज ऊर्जा, उसकी यांत्रिक ऊर्जा बोले तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? अधिक कोई वस्तु गर्म है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा बोले तो गतिज ऊर्जा अधिक होता है, अधिक होता है। सर मुझे अब ये बता दो कि जो वस्तु जितना गर्म रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा। सर मेरा एग्जाम था इसलिए कुछ टाइम से हम क्लास नहीं कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं भाई। सर मैं आपका पुराना छात्र हूं लेकिन पॉलिटेक्निक नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ने में मन नहीं लगता है। अच्छा अंशु कह रहा है सर मैं आपका पुराना छात्र हूं लेकिन मैं पॉलिटेक्निक नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ने में मन नहीं लगता है। सर मोहब्बत करने में मन लगता है रे, हेलो हेलो करने में मन लगता है, तो चुंदर कह रहा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। सर मैं कहूंगा तुम मत पढ़ना, लेकिन अभी से लेकर के एग्जाम तक आप बस बोर्ड को देखने चले आना। अगर तुम्हारी सिलेक्शन को सुनिश्चित नहीं कर दिया ना तो संदीप कुमार नाम बेकार है। हाँ पढ़ने में मन लगे चाह ना लगे, बस आप हमारी क्लासेस में डेली एंट्री मार लेना, फिर सिलेक्शन कैसे होता है मेरे ऊपर छोड़ देना। ठीक है आ जाओ सर। मैंने कहा जो वस्तु जितना गर्म रहेगा उसमें आंतरिक ऊर्जा उतनी कम ज्यादा होगी। कहता है जबकि ठंडे वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कम होती है, जबकि जबकि ठंडे वस्तु जबकि ठंडे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा जबकि ठंडे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा
बहुत कम, जबकि ठंडे वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कम होती है। जो वस्तु जितना ज्यादा गर्म रहेगा उसकी आंतरिक ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगा, जो वस्तु जितना ज्यादा ठंडा रहेगा उसकी आंतरिक ऊर्जा उतना ही कम होगा। आगे बढ़िएगा, कहता है क्या कि ऊष्मा को किसमें मापा जाता है। मैंने कहा जैसे बल को मापा जाता है न्यूटन में, सर दूरी को मापा जाता है सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, सर द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। ठीक उसी प्रकार ऊष्मा को कैसे मापा जाता है। मैंने कहा ऊष्मा, कहता है ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, कैलोरी में। सर ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, किलो कैलोरी में भी मापा जाता है। हाँ सर मैंने कहा कैलोरी में, कहता है किलो कैलोरी में, कहता है किलो कैलोरी में। ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, किलो कैलोरी में मापा जाता है, या फिर सर या फिर ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। मैंने कहा जूल में मापा जाता है। सर इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होगा वो कैलोरी भी हो सकता है, कहता ऊष्मा का एसआई मात्रक किलो कैलोरी भी हो सकता है, कहता ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल भी हो सकता है। मैंने कहा ऊष्मा को, सर झारखंड का फॉर्म कब आएगा उसका वीडियो आज मैं आपको बना दूंगा, आप देख लेना। सर बुक का अपडेट बारे में बता दो ना। सर मैंने कहा पीडीएफ तो मैंने सर दे रहा हूं ना, सबको ले लेना पीडीएफ मेरे दोस्त, इतना तो कर सकते हो ना। सर नहीं करोगे रे, हाँ कर लेना ना, हमरो दुकान चलने दो ना रे, चिल्ला आ जाओ। सर मैंने कहा ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है, किलो कैलोरी में मापा जाता है और जूल में मापा जाता है। यानी कहने का सेंस मेरा ये है कि मैंने कहा कि कैलोरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ आप लोग करिएगा क्या, सर कैलोरी लिख करके हेडिंग दीजिएगा। सर मैंने बस आपको इतना पढ़ाया है, सर मैंने आपको इतना तो पढ़ा दिया है ना, सर मैंने तो आपको इतना पढ़ा दिया है ना कि ऊष्मा को किस में मापा जाएगा, सर कैलोरी, कैलोरी में, कहता है जूल में, कहता है किलो कैलोरी में। सर अब मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, ऊष्मा कौन सी राशि है। मैंने कहा ऊष्मा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, मैंने कहा ऊष्मा अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अब जरा करना क्या, इसको आगे लेकर के बढ़ाइएगा। सर आगे बढ़ाने के बाद जरा मेरे साथ आना, और मैंने कहा जरा मेरे साथ आना मेरे दोस्त, और यहां पे क्या करना, नोट करना है। सबसे पहला पॉइंट ये नोट करना है, कहता है कि 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से कितना, 15.5 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है, ठीक है। हाँ सर 1 सेकेंड थोड़ी सी दो ना, दो क्या कर सक रहा है, ठीक तो है। पानी दो, इसके बाद सर 5 मिनट में भगवती 2:30 बैठिए ना, ऑफिस बैठिए ना, ये ना होगा भैया शंकर, ये शंकर जी, ठीक है सर बैठिए ना, आ रहे हैं 5 मिनट में, मतलब 3 बजे आ रहे हैं सर, सॉरी। आ जाओ सर। मैंने क्या कहा, सर मैंने कहा कि कैलोरी क्या होती है। सबसे पहले आपको डैश देना है, डैश देकर के सबसे पहले आपको यह नोट करना है कि 1 ग्राम जल का ताप, मैंने कहा 1 ग्राम, 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। 1 कैलोरी कहलाती है। सर मैंने क्या कहा, कहता 1 कैलोरी क्या है। आपके मन में तो सवाल आ रहा होगा, सर 3 दिन पहले क्लास खरीदे हैं
पढ़ाई कैसे करे सुबह में शुभम औरंगाबाद से। अच्छा देखो मेरे दोस्त, पढ़ाई कैसे करना कुछ नहीं, मैंने जो पीछे पढ़ा रखा है ना विजेता 0.1 बैच में, आप उसको पता है क्या करो, रिवीजन करते चलो, ठीक है। पीछे वाला क्लास को करते चलो, बट जो मैं आपको डेली लाइव पढ़ा रहा हूँ लाइव सेशन में भी ज्वाइन होते चलो, ठीक है। और पीछे वाला क्लास को भी करते चलो रिवीजन, ठीक है। हाँ मैंने कहा क्या सर, मैंने कहा कि 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी कहलाती है। अच्छा सर 1 कैलोरी तब होगा जब 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ेगा। हाँ सर एक कैलोरी तब होगा जब 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। सर मेरे दोस्त यहां पे डैश मारना है ना, डैश ये मारना कि 1 कैलोरी को क्या क्या लिख सकते हैं। मैंने कहा 1 कैलोरी बराबर, कहता 1 कैलोरी बराबर क्या होता है सर, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। सबसे पहली बात याद कर लेना, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल सर, 4.2 जूल। कितना जूल, 4.2 जूल, जो आपका पेपर कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट ही आ जाना। अगर मैंने कहा कैलोरी को अगर जूल में है तब तो इतना है, अगर सर 1 कैलोरी बराबर इतना होता रहने दो, अगर मैं आपसे कहूंगा 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होगा, 1 किलो कैलोरी, सर 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होगा सर, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 1000 कैलोरी। कितना होता है 1000 कैलोरी। मैंने कहा क्या सर 1000 कैलोरी। सर 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है 1000 कैलोरी। अगर इसी को जूल में बदलना हो तो 4.2 गुने 1000 कर देंगे सर, 4.2 गुने 1000 से गुना कर देंगे तो ये जूल में बदल जाएगा, ठीक है। हाँ 4.2 से गुना कर देंगे तो जूल में बदल जाएगा, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो इतना में क्या करेंगे ना सर, इसको जूल में बदलने के लिए 4.2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा जूल में। इसका मतलब इसका जूल वैल्यू जो होगा वो 4.2। सर मैंने कहा 4.2 गुने सर 1000 को कहेंगे 10 पे पावर 3 जूल। कितना जूल कहेंगे 10 पे पावर 3 जूल। इसका मतलब आपका पेपर आपसे कहेगा 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। सर 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होगा, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होगा 4.2 गुने 10 पे पावर 3 जूल। सर मुझे बताना सबके दिलों तक गया। सर जी सर जी रुपया के अभाव के कारण बुक का पीडीएफ नहीं लिया हूं, अभी घर में बहुत गरीबी है। सर राजीव मोदी भाई तुम मेरे को ना मैसेज कर देना, ठीक है। सर वीडियो बैक हो जा रहा है सर, 1 सेकेंड। सर मैंने कहा 1 सेकेंड मेरे दोस्त, देखो वीडियो अगर बैक हो रहा है ना तो थोड़ा सा आप 1 सेकेंड पता है क्या करना, हम रुक मैंने सर डेली सर ग्रुप में पता है मैसेज डेली कर रहा हूं। आ जाओ सर, ठीक है। ठीक है सर आ जाना। सर मैंने कहा क्या सर, मैंने कहा अगर आपका पेपर आपसे कहेगा, अगर आपका पेपर आपसे कहेगा कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है तो देखो होता क्या ना सर कि इस पे जो है ना मंजिल की चाह में काफी, मंजिल की चाह ही काफी नहीं है, क्या क्या शायरी मारा रही। होता क्या है ना सर, इसमें बच्चा मैक्सिमम जुड़ रहा है, ठीक है। हाँ सर मैक्सिमम बच्चा जुड़ने के कारण होता है एप्लीकेशन कोई कोई मतलब बफरिंग करता है, ठीक है। हाँ तो सर हम लोग इसको कोशिश में है, थोड़ा सा एप्लीकेशन को बढ़िया करने के चक्कर में है सर, तो वो बहुत जल्द हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ सर आपका कैलोरी गलत मिलेगा, आपको कैलोरी गलत मिलेगा, ठीक तो है रे, क्या दिक्कत है चुचुंदर आदमी, किलो कैलोरी ठीक तो है। हाँ चलो बहुत अच्छा, पहले पढ़ाई कर लो सर, इसके बाद शायरी मारना, तू लोग बड़ा शायर बन जाता है, हमरो से ज्यादा शायर बन गया तू लोग। आ जाओ सर, ठीक है। मैंने कहा यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू। मुझे बताना यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर, यहां तक किसी को परेशानी नहीं ना है, यहां तक किसी को तकलीफ नहीं ना है, यहां तक किसी को दर्द नहीं ना है, तो एक बार 2 उंगलियां ऐसे कर देना ताकि मैं समझ जाऊं यहां तक सबको चमक गया। आ जाओ सर, अब आपको हेडिंग मारना है
सर हेडिंग मारना है विशिष्ट उष्मा। क्या हेडिंग मारना है सर? मैंने कहा आपको हेडिंग मारना है विशिष्ट उष्मा। कहता है विशिष्ट उष्मा, आपको हेडिंग मारना है विशिष्ट उष्मा, जिसको हम लोग कहते हैं एसिफिक हीट। हाँ हाँ, क्या कहते हैं? एसिफिक हीट। आ जाना सर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, पहले परेशानी है तो बता दो। सर मैंने कहा यहां तक सभी लोग हेडिंग मार देना। सर ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसी से आपका नोमरिकल बनेगा। सर मैंने कहा इसी से आपका नोमरिकल बनेगा। और आप देखो, लोग कहता है पॉलिटेक्निक सर 10th पढ़ लेने से पॉलिटेक्निक हो जाएगा। सर ये हमारा विशिष्ट उष्मा जो है ना, वो 11th में पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना, 11th में पढ़ना है। हाँ, तो सर इस सब चारे, सर 1000 कैलोरी गलत है। अच्छा ये रे चुछुंदर, तू लोग इतना छोटा छोटा बात पकड़ेगा तो हमको मास्टर बना देगा तू लोग। आ जाना। सर मैंने कहा कैलोरी। क्या बात है चला, आज मैंने मान गया सर कि तू लोग ने हमसे भी काबिल निकल गया। सच बताता हूं, मोहब्बत और बढ़ता जा रहा है तुम सबसे मुझे। आ जाना सर, ठीक है। मैंने कहा विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं। सर मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना। देखो सर, इसका डिफिनेशन भी हम लिखा देते हैं, लेकिन आप लोग इसकी डिफिनेशन पे मत जाना। जहां पे मुझे लगता है कि जो चीज आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना, डिफिनेशन इसका मत पढ़ना, हम बस डिफिनेशन लिखा देते हैं। कहता है विशिष्ट उष्मा किसे कहते हैं, किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान। हम इसको लिखा दे रहे हैं, ठीक है, बट आप लोग पढ़िएगा इसको नहीं, मतलब इसको, मतलब इस पे इतना फोकस नहीं करिएगा, ठीक है। हाँ, कहता है किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ, कहता है किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के ताप की, इकाई द्रव्यमान के ताप की, इकाई द्रव्यमान के ताप की, इकाई द्रव्यमान के ताप की 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन, 1 केल्विन बढ़ाने, सर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा के लिए, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, सर आवश्यक उष्मा, आवश्यक उष्मा, आवश्यक उष्मा की मात्रा को, आवश्यक उष्मा की मात्रा को, आवश्यक उष्मा की, आवश्यक उष्मा की मात्रा को, मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। सर विशिष्ट उष्मा जो होता है ना, विशिष्ट उष्मा जो होता है ना, वो टेम्परेचर में परिवर्तन, मतलब विशिष्ट उष्मा कहेगा तो एस, एस बराबर होता है क्यू बट्टा, सर एम गुने में डेल्टा टी होता है। सर ठीक है, हाँ मैंने क्या कहा, विशिष्ट उष्मा बराबर होता है क्यू बट्टा एम गुने डेल्टा टी। ये गुना में नीचे आएगा, भागा में, सॉरी ये भागा में रहेगा, गुना में तो हो जाएगा एम, सॉरी एस एम डेल्टा टी बराबर में क्यू, यानी इसको अच्छे से लिखेंगे क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। अब मेरी बात को सुनने की कोशिश करना सर। कहता है क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, कहता है क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, कहता है क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। जहां पे सर एस हमारा क्या है, एस हमारा विशिष्ट उष्मा है, कहता है विशिष्ट उष्मा है। सभी पदार्थ का अलग अलग विशिष्ट उष्मा होता है। हाँ, सभी पदार्थ का अलग अलग विशिष्ट उष्मा होता है। जैसे जल का विशिष्ट उष्मा 1 होता है, हाँ बर्फ का विशिष्ट उष्मा 0.5 होता है। तो सबसे ज्यादा जो विशिष्ट उष्मा होता है वो जल का होता है, जो कि 1 होता है। तो हम ये बातें भी आपको लिखाएंगे कि किसका विशिष्ट उष्मा कितना होगा, ठीक है। हाँ आ जाओ सर, जहां पे हमारा एम क्या है, एम हमारा द्रव्यमान है, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको हम करवाएंगे। सर हमारा डेल्टा टी क्या है,
कहता है ताप में परिवर्तन है, कहता है ताप में परिवर्तन है, कहता है ताप में परिवर्तन है, कहता है एस सॉरी हो गया, एम हमारा द्रव्यमान है, टी हमारा ताप में परिवर्तन है। सर क्यू हमारा क्या है, तो क्यू हमारा उष्मा है, क्या गुरु, उष्मा है, ठीक है। हाँ, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ यहां तक सबके दिलों में गया कि नहीं गया। सर कहता सबके दिलों में गया कि नहीं गया। सर बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा। सर बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आपको ऑलमोस्ट आपको मार्च के फर्स्ट वीक में आ जानी चाहिए सर, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। हाँ ठीक है, लव यू। आज ना सर कहने का सेंस से किसी को दिक्कत है। सर सबको बुझाया कि नहीं बुझाया। कहता है एस बराबर, एस का मतलब होता है विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा बराबर होता है क्यू बट्टा एम गुने डेल्टा टी। सर डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन, ठीक है। हाँ, क्यू हमारा उष्मा है। सर ये बातें भी हम आपको बताएंगे सर, ठीक है। हाँ, जरा नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद थोड़ा आगे बढ़िएगा मेरे साथ। सर मैंने कहा जरा मेरे साथ आगे बढ़िएगा, मैंने कहा जरा मेरे साथ आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद यहां पे सर आपको एक बात नोट करना है। कहता है नोट मारिएगा, सबसे पहले नोट मारिएगा सर, जो कि आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। सर एगो न्यूमेरिकल पक्का मार देना इस पर। कहता है नोट मारिएगा। सर बिना नोट का नहीं पड़ेगा वोट रे। सर नोट मारो। सर मैंने कहा नोट मारो। कहता है नोट मारो सर, कहता है नोट मारो, चला कहता है नोट। सर नोट मारो, ठीक है। हाँ सर मैंने कहा नोट मारो, ठीक है। हाँ सर मैंने कहा नोट मारो। कहता है नोट मारो, नोट मारो, नोट मारो, नोट मारो, सर नोट मारो, ठीक है। हाँ जरा नहीं दो सर, नोट मारो, ठीक है। हाँ आयो रे, ऐसा हो गया जी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आ जाना सर, ठीक है। मैंने कहा क्या, आ जाना सर, मैंने कहा क्या नोट मारो। कहता है नोट मारिएगा सर, ठीक है। हाँ सर नोट नंबर 1 डालिएगा, सबसे पहला नोट डालिएगा, नोट नंबर 1। पहला नोट में यह डालना है कि जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। कहता है जल की, कहता है जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। कहता है जल की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। कहता है जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ तो कितना होता है ज्यादा। कहता है जल की विशिष्ट उष्मा कितना होता है, जल की विशिष्ट उष्मा, जल की विशिष्ट उष्मा बराबर क्या होगा, तो एक, कहता है एक, कहता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हाँ या फिर इसी को कहेंगे, या इसी को कहेंगे 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। कहता है या फिर इसी को कहेंगे 4.2, 4.2 गुने में 10 पे पावर 3 जूल, 3 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस आ जाना। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जल की विशिष्ट उष्मा कितना होता है, जल का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, 1 कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। कहता है 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम में भी कह सकते हैं, या 4.2 गुने 10 पे पावर 3 प्रति डिग्री सेल्सियस, ये हमारा होता है सर, ये हमारा होता है, ठीक है। हाँ अब थोड़ा सा मैं इस पर एक न्यूमेरिकल करवाना चाहूंगा 2-3 को। अच्छा रुक जाओ, इससे पहले आप मुझसे ये पढ़ लो उष्माधारिता। देखो हाँ एक बात तो सुना, विशिष्ट उष्मा जो है वो 2 वर्गों में बांटा गया है। सर वो दोनों वर्ग बकवास वर्ग है, जिसके बारे में आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ सर मैंने कहा आपको पढ़ना वही है जो आपका पेपर पूछता है। हम वो चीज काहे पढ़ेंगे जो हमारा पेपर पूछ भी नहीं करता है। हम 3 महीना में आपको विद्वान बनाने आए हैं, नहीं 3 महीना में हम आपको 1 रैंक से लेकर के 100 रैंक तक कब्जा करने आए हैं, ठीक है। तो सर अब हमें पढ़ना है उष्माधारिता। विशिष्ट उष्मा 2 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन सर वो दोनों वर्ग में हमको सिंबल के बारे में पढ़ना है, जो कि सिंबल की चर्चा हमारा कभी भी टॉपिक में नहीं किया गया है,
ठीक है, आ जाना सर। इसलिए मैंने कहा बस हमें ये फॉर्मूला की चर्चा किया गया है सर। जब भी पूछेगा तो ये फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल पूछेगा, इसलिए फॉर्मूला को मार देना वीवीआई। सर मैंने क्या कहा, जब भी पूछेगा तो ये फॉर्मूला पे ही न्यूमेरिकल पूछेगा, है ना। अगला नोट करिएगा उष्माधारिता। सर मैंने क्या कहा, आप लोग नोट करिएगा उष्माधारिता। कहता है उष्माधारिता, कहता है उष्माधारिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, थर्मल, बहुत अच्छा, है ना। थर्मल बोलता है सर, यहाँ पे आर होता है, ठीक है, हाँ थर्मल। कहता है थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, टी वाई ने होता है, टी वाई होता है डायरेक्ट, कैपेसिटी। सर मेरा इंग्लिश थोड़ा हैवी है, ठीक है, हाँ कैपेसिटी, ठीक है ना, हाँ। कहता है थर्मल कैपेसिटी। अब देखो सर, इसे क्या करना है, हेडिंग मार दो सर। आप सबने हेडिंग मार दिया होगा। इसे करना क्या है, बढ़िया से इसे नोट कर लो, इसको अच्छे तरीका से नोट कर लो गुरु, ठीक है, हाँ। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आ जाना। कहता है उष्माधारिता क्या है, इसके भी डिफिनेशन पे मत जाना, इसकी फॉर्मूला पे जाना, डिफिनेशन पे मत जाना, ठीक है। हाँ सर फास्ट पढ़ाइए, नीरज यादव कह रहा है आप फास्ट पढ़ाइए सर, हमको पबजी खेलना है। अब उसको क्या बोले बताओ तो नहीं, आप ही लोग बोल दीजिए उसको क्या बोलना चाहिए। पबजी का पी नहीं पता है, अब पबजी खेलेगा। पी से पबजी, पी से पॉलिटेक्निक, जितना बढ़िया पबजी खेलता है उतने बढ़िया पॉलिटेक्निक से खेलो, तब नु मजा आएगा, कल पबजी खेलेगा सर आदमी। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा सर, तो एक सेकंड से रुकना तो थोड़ा सा। बैक होता, देखिए इसका कोई सोल्यूशन। चलिए ठीक है, आ जाइएगा सर, ठीक है, हाँ। सर मैंने कहा क्या, उष्माधारिता क्या होगा, मेरी बात को सुनना। कहता है उष्माधारिता किसे कहते हैं, कहता है किसी वस्तु के, कहता है किसी वस्तु की कुल मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उष्माधारिता कहते हैं। मैंने क्या कहा, किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा का ताप, किसी वस्तु की मात्रा का ताप, किसी वस्तु की मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है,
जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उसे उष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, आ जाना सर। यहां से सर एक बात और नोट करना, इसको डिफिनेशन पे मत जाना, ठीक है, इसकी डिफिनेशन पे मत जाना, इसके डिफिनेशन पे मत जाना, ठीक है। हाँ, अब देखो सर, कहता उष्माधारिता बराबर होता क्या, फॉर्मूला पे जाना। उष्माधारिता बराबर होता क्या है, एम गुने एस। हाँ, एम गुने एस होता है मास गुने कितना, विशिष्ट उष्मा। एम गुने एस होता है मास गुने विशिष्ट उष्मा, ठीक है, जिसे हम लोग कैलोरी, अच्छा रुक जाओ, मास गुने क्या होता है, एम गुने एस होता है, ठीक है। हाँ, यहां पे सर एक बात को याद रखना, उष्माधारिता को उष्माधारिता को उष्माधारिता को कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस या, हाँ, जूल केल्विन में मापा भी जाता है, ठीक है। हाँ, यानी कहने का सेंस है कैलोरी को किसमें माप, उष्माधारिता को किसमें मापा जाता है, तो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस में या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। हाँ, यानी कहने का सेंस है कि उष्माधारिता बराबर कितना होता है, मास गुने विशिष्ट उष्मा, मास गुने विशिष्ट उष्मा, मास गुने विशिष्ट उष्मा। उष्माधारिता बराबर क्या होता है, मास गुने विशिष्ट उष्मा, मतलब एम गुने एस, क्या होता है, एम गुने एस, है ना। बस अभी ना आप ना अभी क्या करो सर, एगो मतलब क्या होता है ना, एगो न्यूमेरिकल देखो, ठीक है। हाँ सर, आप अभी एगो एग्जांपल देखो, इसके बाद आपके दिल में सर सारी बातें है, मतलब कहता है सारी बातें आपके दिल में सटीक हो जाएगा। कहता है 100 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए 100 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितनी उष्मा खर्चा होगी, गर्म करने में कितनी उष्मा खर्च होगी। आना, पहला ऑप्शन आपके पास है 100 कैलोरी उष्मा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 1000 कैलोरी उष्मा, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 250 कैलोरी उष्मा, डी नंबर में है कोई नहीं। सवाल मुझे क्या कहा है, बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल है, आप इसे देखने की कोशिश करना एक बार, सर आपको पक्का बढ़िया से मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। मैंने कहा क्या, कहता है 100 ग्राम जल को तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में कितनी उष्मा खर्च होगी। अच्छा, सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, एम का मान दिया हुआ है, मतलब एम बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, कहता है टेम्परेचर में कितना का परिवर्तन हो रहा है, सर मैंने कहा टेम्परेचर में कितना का परिवर्तन हो रहा है, सर ये एम का मान इतना है, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। सर ताप में कितना का परिवर्तन हो रहा है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ताप में परिवर्तन हो रहा है 30 माइनस 20, यानी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस में से 20 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस बचेगा।
ठीक है ना। हाँ, अब कहता है क्या कि कितनी उष्मा खर्च होगी, इसका मतलब हमसे कहता है कितना उष्मा खर्च होगा, Q इक्वल टू वाट। लेकिन सर मुझे ये बताना है कि हमें जल की विशिष्ट उष्मा क्या होती है, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। कहता है जल की विशिष्ट उष्मा एक होती है। कितना होता है, एक। इसका मतलब मैंने कहा जल की विशिष्ट उष्मा कितना हो जाएगा, एक। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, कहता है जल की जो विशिष्ट उष्मा है वो कितना है, एक है। ये हम भी जस्ट आपको लिखाए हैं। कहता है जल की विशिष्ट उष्मा कितना होगा, एक होगा। ठीक है। हाँ, इसका मतलब जल की विशिष्ट उष्मा कितना हो जाएगा, एक। हमें क्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है सर, क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा टी होता है। ये जस्ट भी बातें मैंने आपको पढ़ाया है। सर उष्मा धारिता उष्मा, कहता है विशिष्ट उष्मा बराबर मैंने क्या पढ़ाया, कहता है विशिष्ट उष्मा बराबर होता है क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा टी। क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। यानी कहने का सेंस हमें क्यू निकालना है। एम का मान कितना है, 100। कहता है एस का मान कितना है, तो एस हमको नहीं पता है, एस हमको सॉरी एस हमको एक पता है, क्योंकि जल का विशिष्ट उष्मा एक होता है। कहता है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ, यानी कहने का सेंस ये कितना हो जाएगा, 10 गुने 100, 1000 कैलोरी हो जाएगा। सर कितना कैलोरी हो जाएगा, 1000 कैलोरी, क्योंकि हमें उष्मा है तो उष्मा को कैलोरी में मापेंगे, यानी कितना कैलोरी आ जाएगा, 1000 कैलोरी आ जाएगा। सर मैंने क्या कहा, कितना कैलोरी आ जाएगा, तो 1000 कैलोरी आ जाएगा। बहुत अच्छा सर, लव यू, शुक्रिया, थैंक यू। अब आपके दिल में एहसास हो रहा होगा कि संदीप सर हमसे न्यूमेरिकल भी बनेगा। आ जाओ सर, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 2 नंबर। ठीक है। कहता है क्या कि 100 ग्राम जल को 100 ग्राम सॉरी कहता है 200 ग्राम बर्फ को 200 ग्राम बर्फ को -40 डिग्री टेम्परेचर से -30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए ले जाने के लिए कितनी उष्मा लगेगा, कितनी उष्मा लगेगा, जबकि बर्फ का विशिष्ट उष्मा 0.5 होता है। बर्फ का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, 0.5 होता है। पहला ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन, हाँ पहला ऑप्शन आपके पास है 1000 कैलोरी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 200 कैलोरी। कहता है 1200 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। जल्दी मारिएगा। सर मैंने कहा जल्दी मारिएगा, लेट नहीं करिएगा। जितना लेट करिएगा मामला उतना गड़बड़ होगा। सर मैंने कहा जितना लेट करिएगा मामला उतना गड़बड़ होगा। सर मैंने आपको क्या कहा कि हमें जो चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, कहता है कितना का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, देखो। अच्छा कितना ग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले 200 ग्राम है। इसका मतलब m बराबर कितना आ गया हमारा, 200 ग्राम। आ जाना। कहता है कितना का टेम्परेचर में चेंजिंग हो रहा है, तो 40 से 30 में। इसका मतलब -30 में से -30 डिग्री सेल्सियस में से माइनस होगा -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ, आ जाना सर। अब ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब -30, अब माइनस गुने माइनस हो जाएगा, प्लस में कितना 40। ये कितना आ जाएगा हमारा सर, ये हमारा आ जाएगा टोटल कितना, प्लस में हमारा 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। अब कहता है क्या कि चेंज इन टेम्परेचर हो गया इतना। कहता है बर्फ का विशिष्ट उष्मा कितना होता है, 0.5। इसका मतलब एस बराबर कितना आ जाएगा, 0.5। हमसे कहता है क्यू बराबर क्या होगा, उष्मा कितना खर्च हुआ होगा। जल्दी मारिएगा। हमसे कहता है कितना उष्मा खर्च हुआ होगा, जल्दी मारिएगा मेरे साथी, कितना उष्मा खर्च हुआ होगा। बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा, 1200 कैलोरी कुछ लोग मार रहा है। अच्छा
पागल हो रे, प्रेमी हो सर, लैला हो, क्या हो सर? सबको ही सी मार रहा है सर, कैसे मार रहे हो गुरु? ये तो गड़बड़ बात है ना। किंग 8 का रहा है वीडियो बैक हो जाने के कारण पढ़ने में मन नहीं लग रहा है सर। मैंने इसका बहुत बार नोटिस डाला है भाई, आपने देख रहा होगा लाइव में मैंने 3 बार नोटिफिकेशन दिया है एप्लीकेशन वाले को, ठीक है। तो होता क्या है ना, थोड़ा सा वेबसाइट को हमको चेंज करना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन की वर्जन जो है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि पहले एप्लीकेशन मेरा था कम वर्जन वाला, ठीक है। मतलब ज्यादा बच्चे लाइव नहीं आते थे, बहुत बच्चा लाइव आने लगा सर। हाइट एंड डिस्टेंस का पीडीएफ जो है वो आज आपको शाम तक में एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा सर। इसका पीडीएफ आपको जो है वो जैसे ही खत्म होगा ये चैप्टर, इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। देखो सर, हमें निकालना है क्यू। अच्छा, अभी जस्ट मुझे बताओ कि मैंने क्यू बराबर क्या पढ़ाया है सर। क्यू बराबर हमने आपको पढ़ाया है, क्यू बराबर हमने पढ़ाया है मास गुने कहता है एम एस डेल्टा टी, कहता है क्या पढ़ाए हैं, एम एस डेल्टा टी, कहता है एम एस डेल्टा टी। क्यू बराबर मैंने क्या पढ़ाया है, एम एस डेल्टा टी, ठीक है। हाँ, क्या पढ़ाया मैंने, एम एस डेल्टा टी। देखो सर, एम का मान कितना है 200, कहता है एस का मान कितना है, तो मैंने कहा एस का मान हमारा है 0.5 गुने में चेंज इन टेम्परेचर कितना का हो रहा है, 10 का हो रहा है। आ जाना सर बटा में। देखो सर, ये पॉइंट घसकेगा तो बटा में 10 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एगो अंक, ये वाला 10 से वाला 10 गला खोपचा में आ जाएगा 200 गुने में 5, तो 200 को 5 से गुना करेंगे सर, कितना आ जाएगा, 1000 कैलोरी आ जाएगा। कितना कैलोरी आ जाएगा, 1000 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आपको करना क्या है कि अब कुछ क्वेश्चन जो है ना आप अपने बुक से बनाइएगा, तो आपके बुक से कुछ सवाल बनेगा, ठीक है। हाँ सर, मैंने कहा अगर आपके पास कोई भी सवाल बुक है तो आप अगर उससे क्वेश्चन बनाइएगा तो उष्माधारिता की जितना क्वेश्चन आएगा ना वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। उष्माधारिता और विशिष्ट उष्मा ये दोनों से आपके सवाल नहीं छूटेंगे। बाकी सर इसका कल एक और क्लास चलेगा थ्योरी वाली, ठीक है। बाकी परसों जो इसका हम क्वेश्चन करवा करके इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। बस मुझे ये बताना ये क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर प्यार देना। और बस मैं आपसे कामना करता हूं गुरु, और हमारी 21-22 फरवरी को रात 8 बजे सुनामी बैच का प्रारंभ हो रहा है सर। तो आप सबसे मुझे प्यार की जरूरत है, कामना करता हूं आप सबका प्यार का, ठीक है। हाँ, तो बस सभी को दिल से थैंक यू सर। हमें बुक चाहिए भाई, बुक के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पता हाथ में पड़ गए क्या लिखा, हाथ पड़ गए छाले, हाथ में पड़ गए छाले फिर भी कमाल को संभाले क्योंकि हम हैं एसके साइंस क्लासेस वाले। लव यू भाई, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। ये शायर बड़ा बढ़िया देर से आ रहा था, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, थैंक यू। क्लास कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, कल इसका एक और क्लास चलेगा, बहुत अच्छा थैंक यू, आगे बढ़िएगा सर।